Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College. लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सौंपा 7 सूत्रीय ज्ञापन। भारत सरकार एवं LIC प्रबंधन द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से कई नियमों में बदलाव किया गया है जो उपभोक्ताओं एवं एजेंटों के हित में नहीं है। इस बाबत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शाखा प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। प्रीमियम में 5% काटा गया है, लेकिन आपके कमीशन में 20% की कटौती की गई है। वो भी 1956 में आपका जो है अभिकर्ता सुरक्षा एक्ट है, जिसमें आपके कमीशन को कोई छू नहीं सकता। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी है कि न ये संसद को मानते हैं, न ये संविधान को मानते हैं, न ये व्यवस्था को मानते हैं, न ये अभिकर्ता को मानते हैं। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो बड़े को गुरु बने फिरते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि गुरु हम लोग तुम्हारी जो मूर्तियां हैं मट्टी की बनाकर पूछते हैं, हम बनवासी हैं, वन में भटकने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम हमारा अंगूठा काटोगे, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य का अंगूठा काटा था तो भगवान ने उनकी गर्दन उड़ा दी थी। इन गुरुओं की क्रम से 2-3 दिन आज आप लोगों के द्वारा धरना दिया गया था, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारा जो धरना है वो बीते संसद के समय से हम लोगों की लड़ाई चल रही। जब संसद में यह बात उठी थी कि इंश्योरेंस से, प्रीमियम से GST हटा देनी चाहिए। ये भारत का हर आदमी जानता है कि इंश्योरेंस में GST लगाना बहुत ही गलत है। लेकिन भारत सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती जी ने भारतीय जीवन बीमा की प्रीमियम में GST लगा के रखे हैं। इसलिए हमारी पहली लड़ाई थी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी से GST हटा देनी चाहिए। इसके बाद ये GST को दबाने के लिए इन्होंने क्या खेल खेला कि अभिकर्ता आंदोलित है GST हटाने के लिए। इन्होंने गणित ये खेली कि अभिकर्ता के कमीशन का सिस्टम ही चेंज कर दिया। जो हमें कमीशन 2 पैसे 4 पैसे मिलता था, उस 2 पैसे 4 पैसे पर भी इन्होंने डाका डाल दिया। और क्या किया कि हमारे सिस्टम को ही बदल दिया। तीसरी हमारी जो मांग थी वो इंश्योरेंस से प्रीमियम, हम तो GST घटा करके ग्राहकों की प्रीमियम घटाना चाहते थे, और इन्होंने क्या किया कि बीमा पॉलिसियों में प्रीमियम बढ़ा दिया। LIC ने बीमा पॉलिसियों में प्रीमियम 10% तक बढ़ा दी। और हम क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे आज पहले से 4 महीने से कि घटा दो। तो घटाने तो दूर की बात है, GST घट जाएगी, हमारी प्रीमियम घट जाएगी। हमारी प्रीमियम घट जाएगी तो हम ग्राहकों को सस्ते में पॉलिसी दे पाएंगे, और ग्राहकों का सस्ते में पैसा तो उसको भी इन्होंने क्या किया कि उसको घटाने की जगह उसकी प्रीमियम बढ़ा दी। फिर जो बात थी हमारी बोनस, 1 सितंबर 1956 से LIC से चला आ रहा बोनस, पहले जो बोनस पॉलिसी में मिलता था 72 रुपये 75 रुपये मिलता था। और तो जो बोनस उस समय मिलता था जब देश की आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं थी, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना ही हुई थी। राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो है तो भारतीय जीवन बीमा निगम, लेकिन अभिकर्ताओं ने इस जीवन बीमा संस्थान को भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान बना दिया। आज एशिया का वित्तीय संस्थान है। जिस कर्मचारी की सर्विस हमारे सामने लगी थी वो 2425 रुपये तनख्वाह पाता था, आज वो कर्मचारी LIC में 2 लाख रुपये तनख्वाह पाता है, 2 लाख रुपये। लेकिन ग्राहकों का बोनस जो घट करके हो गया वो 38 रुपये 40 रुपये 45 रुपये हुआ है। हमारी लड़ाई है कि जब आपके पास इतना पैसा है, सरकार को आप, सरकार की कुल भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार की जो वो है देता है वो केवल 5% की बची है। 10% की थी पिछले साल, 5% मोदी जी ने बेच करके अपना पैसा वापस ले लिया। अब केवल 5% की बची है अधिकार गवर्नमेंट का। तो 5% का अधिकार है, उसके बदले में 7,000 करोड़ रुपया LIC अभी इस साल दी है भारत सरकार को, 7,000 करोड़ रुपया। लेकिन जिस कस्टमर का पैसा हम लोग लेके आते हैं, जिस कस्टमर का हम लोग बीमा, हम कहते हैं कि तुम बैंक की तुलना क्यों करते हो? बैंक में एजेंट हैं क्या? नहीं है ना। अगर बैंक में एजेंट हो तो LIC बैंक की तुलना करे कि जो बैंक ब्याज देगा हम वही देंगे। नहीं, बैंक से दूना ब्याज दो,
पोस्ट ऑफिस से 4 गुना ब्याज दो, इसलिए कि ना बैंक तुम्हारा मुकाबला कर सकता है, ना पोस्ट ऑफिस तुम्हारा मुकाबला करता है। इतनी धनवान संस्था है कि एशिया की सबसे बड़ी धनवान है, इतना बड़ा एशिया महाद्वीप है, और बार बार छाती फुलाकर कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है। तो पैसा है किसका भाइयों? वो पैसा कस्टमर का है। अब कस्टमर का जब पैसा है तो हमारी लड़ाई है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दो। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दोगे तो हमको आपका बीमा करने और आपका बीमा करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम आपका पैसा जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज में लौटाएंगे, आप प्रसन्न होकर हमारे पास आएंगे कि भैया हमारा बीमा कर दीजिए। इसीलिए हमारी यही जो लड़ाई है ये कंटिन्यू चल रही है। अभी हम लोग जो है तो एजेंट यूनियन जो राष्ट्रीय इकाई है लियाफी एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके तत्वाधान में हम लोग आज 21 अक्टूबर को आराम दिवस के रूप में हैं। अभिकर्ता साथी हमारे पूरी तरह से आराम में अपनी मांगों को लेकर के ये ऑफिस परिसर में इकट्ठे हुए हैं। अभी हम सरकार ने जो कई नियम में बदलाव किया गया है तो उसमें हमारी 7 सूत्री मांगें हैं, जिसमें है कि अभिकर्ताओं का पुराना कमीशन पुनः बहाल किया जाए। एक हमारी मांगे ये है। दूसरी हमारी मांगे है कि पॉलिसी के सर्कुलर से क्लब एक्ट को हटाया जाए। कुछ क्लब एक्ट ला दिया गया है अटेंडम, उसको संशोधन किया जाए, मतलब वापस किया जाए। बीमा पॉलिसी से जीएसटी खत्म किया जाए। और हमारी चौथी मांग है कि पुरानी प्रीमियम दर लागू की जाए। और पाँचवीं मांग है पॉलिसी में देय बोनस बढ़ाया जाए। अभिकर्ताओं के छठवीं मांग है अभिकर्ताओं के क्लब मेंबरशिप का ऑफिस अलाउंस और अलाउंस से संबंधित सारे भत्ते को बढ़ाया जाए। वहीं पर 7वीं मांग है ग्रेजुटी राशि को 20 लाख रुपए किया जाए। ये हमारे अभिकर्ताओं के हित की है। और बहुत सारे मांगे हम लोगों ने जो अपने पार्टियों के पक्ष में भी रखा है। जीएसटी उसमें पॉलिसी धारकों के लिए, तो जीएसटी को उसको वापस लिया जाए। उनकी प्रीमियम जो बढ़ाई गई है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम पूरे भारत देश के LIC ऑफिस में इस बात की लड़ाई आज लड़ी जा रही है विराम दिवस के रूप में। शेष मैं अब अभिकर्ताओं साथियों को अभी हम इकट्ठा हुए यहाँ सूचना दिए थे, उसके बाद ये हम 7 सूत्री ज्ञापन देंगे, तो पश्चात हमारा ये कार्यक्रम समापन की ओर होगा आज के दिन में। ज्ञापन देने कहाँ जाएंगे? रमेश कुमार सिंह अपनी 7 मांगों को लेके हम लोग ज्ञापन दिए हैं। इसमें हड़ताल कर रहे हैं कंटिन्यू। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक। आश्वासन मिला? अभी कुछ आश्वासन नहीं मिला। जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा, आश्वासन नहीं हमको चाहिए फाइनल, ऑल इंडिया लेवल से है। जब तक कि हमको सफलता नहीं मिलेगी हम तो ये हड़ताल करते रहेंगे, जारी रखेंगे। ठीक जी, क्या कहना है आपका इस आंदोलन पर? जी, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम अभिकर्ताओं के साथ में जो LIC मैनेजमेंट के द्वारा अन्याय किया गया, हमारे उपभोक्ताओं के साथ में जो अन्याय किया गया, इन सब बातों को लेकर के समस्त पूरे भारतवर्ष में समस्त अभिकर्ता आक्रोशित हैं, दुखित हैं। और अपनी ग्लानि को लेकर के आज समस्त पूरे भारतवर्ष में सारे अभिकर्ता भाई एकत्र होकर के LIC मैनेजमेंट का विरोध कर रहे हैं। और हम सब की मांग यही है कि अभिकर्ताओं का शोषण बंद किया जाए, इनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए। उपभोक्ताओं के साथ में जो आप अनर्थ कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हो, इसको बंद करें। चूँकि अभिकर्ता और उपभोक्ताओं के द्वारा संस्था स्थापित है, अगर इनके साथ आप अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे तो ये न्यायोचित नहीं है। क्या नाम है आपका? विद्याचरण पांडे। सात सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कहना है आपका इस? अभी इनके विषय में यही कहेंगे कि अभी हमारा जो केंद्रीय जो प्रबंधन है इन पे विचार कर रहा है। और साथ में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ हमारे IRDA के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, दिए गए हैं, कुछ परिवर्तन जो हमारे प्लानों में और चीज़ों में आया है, तो इस पर अभी विचाराधीन है मैटर। और हमारे जो केंद्रीय प्रबंधन है उस पर अभी विचार कर रहा है। आश्वासन भी दिया हुआ है कि इसमें जो कर सकते बनते हैं हम अपने अभिकर्ताओं को जो है हमेशा सुरक्षित रखे हैं और रखेंगे। उसमें ऐसे इनके पास में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। रीवा के मेट्रो हॉस्पिटल में 24 घंटे सर्व सुविधा युक्त नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, आर्थो ट्रामा एवं दूरबीन द्वारा लिगामेंट इंजरी, एंडोस्कोपी, लेजर एवं दूरबीन सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान एवं मेडिक्लेम द्वारा कैशलेस इलाज किया जाता है। हमारा पता है रीवा न्यू बस स्टैंड, फ्लाईओवर के नीचे, बंधन मैरिज गार्डन के सामने, शारदापुरम रोड, रीवा।